इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। एक शख्स ने जूता फेंका है। जीवीएल नरसिम्हा राव वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त एक शख्स जिसको आप देख रहे हैं कुछ लोग दबोच कर ले जाते हुए बाहर, उसने जूता फेंका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी लीडर और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर एक हंगामा हुआ। जूता फेंका है, ऐसी खबर आ रही है। तो दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने जूता फेंका है, ऐसी खबर आ रही है। जीवीएल नरसिम्हा राव को आप देख रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के बड़े लीडर भूपेंद्र यादव भी बैठे हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसी वक्त वहां पर एक शख्स ने जूता फेंकने की कोशिश की और उस शख्स को दबोचकर बाहर ले जाया गया। तस्वीरें अभी आएंगी, हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन करुणा एक बड़ी खबर वाकई में। और अभी फिलहाल ये सवाल भी बना हुआ है कि आखिरकार जिस शख्स ने जूता फेंका कौन था ये और क्या कुछ इसके पीछे। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव, दो बड़े नेता इसमें मौजूद थे। और इस बीच ये वो शख्स है जिसने जूता फेंका है। हालांकि कौन है ये, अभी फिलहाल इसकी पहचान की जा रही है, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हंगामा मच गया है इस हरकत के बाद। ये जो शख्स है इसको तुरंत उसके बाद ले जाया गया है, वहां से बाहर इसको लेकर जाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बीजेपी की और इसी दरमियान ये सब कुछ हो गया। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ है। और हंगामा किसके बाद शुरू हुआ, ये वो शख्स जो कि इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसने जूता उछाला, जूता फेंका और इसी के बाद ये हंगामा हो गया। आप देखिए तस्वीरें, तुरंत उसको वहां से ले जाया गया है बाहर। अभी फिलहाल उससे जांच पड़ताल की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, कौन है वो, उसकी पहचान की जा रही है। गौरव, पुलिस भी आ चुकी है वहां पर और उस शख्स को अपने साथ जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इस बीच एक शख्स ने जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के लीडर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन पर जूता फेंका। उस शख्स को पकड़ लिया गया, उसकी पहचान नहीं हो पाई है, आपको बताएंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पी चिदंबरम हो, चाहे बाबा रामदेव हो, यहां तक कि जॉर्ज बुश हो, कहीं ना कहीं चाहे इंक फेंक, कभी स्याही, कभी जूता, तमाम चीजें अलग अलग बार सामने आती हैं। और वाकई में ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें होती है हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को सवाल पूछने का हक है। लेकिन इस तरीके से आप कुछ अपनी बात को जाहिर करते हैं। अगर आपका विरोध भी किसी बात को लेकर है तो उस विरोध की भी एक भाषा होती है, बाकायदा सवाल करने का तरीका होता है। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ होता है तो वाकई में शर्मनाक है और इसको कोई भी सही नहीं कह सकता, कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब वो शख्स कौन है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, कौन है वो, उसकी पहचान अभी नहीं हुई है। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उस शख्स को जिसने जूता फेंकने की कोशिश की, जूता उछाला जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ। जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और बड़े लीडर हैं, अक्सर टीवी चैनलों पर आपको दिखते हैं बीजेपी की तरफ से उनका पक्ष रखते हुए। और अब तस्वीरें ये देखिए, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, उनके साथ बीजेपी के भूपेंद्र यादव भी थे, तभी एक शख्स ने उनके ऊपर जूता उछाला, जूता फेंकने की कोशिश की। और वो शख्स कौन है उसकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उसको अपने साथ ले गई है। तुरंत उसको दबोच लिया वहां मौजूद लोगों ने और पुलिस को के हवाले कर दिया। पुलिस उसको अपने साथ ले गई है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा हंगामा हुआ है। तो बिल्कुल, और चलिए इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भी इस पर जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये बताइए कि अभी तक कुछ पता चल पा रहा है कि कौन है ये शख्स जिसने सब कुछ किया है? जी गौरव, देखिए लोकतंत्र में हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में आप विरोध करिए, सहमति जाहिर करिए, लेकिन हिंसा का जगह नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, अचानक से शख्स वो उनके सामने बैठा था, उसने उनके ऊपर जूते फेंके। हालांकि जीवीएल नरसिम्हा राव बाल बाल बचे और वो जूता उनके पीछे गया, लेकिन वह कौन था, कहाँ से आया था, किनकी ये साजिश थी, ये बिल्कुल नहीं पता चला। लेकिन उनके अन्य जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उस व्यक्ति को जिन्होंने उनके ऊपर वार करने की कोशिश की, उसको घसीटते हुए, मारते हुए लेकर के गए। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की जिन्होंने वार किया कि आप कहां, आप क्यों आपने वार किया है, तो उन्होंने कुछ भी उस मसले पे नहीं कहा। लेकिन जब मैंने और भी लोग जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनसे जम करके क्रूरता से पिटाई की, मैंने उनसे पूछा कि अब आपके क्या है अगला कदम, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो पुलिस से संपर्क करेंगे और पुलिस को सौंपेंगे और ये कहीं ना कहीं ये विरोधियों की साजिश है, इस तरह की बात उन्होंने बताई। लेकिन ये बताइए, वो शख्स क्योंकि बड़ा शांत दिख रहा है, उसने वहां पे कोई नारेबाजी वगैरह नहीं की है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उसने जूता फेंकने के बाद वहां कुछ एक दूसरे कुछ करने की कोशिश की हो, तो क्या जीवीएल नरसिम्हा ने उसके बाद कुछ कहा, कुछ बोला बीजेपी के लोगों ने वहां पर? कौन था वो शख्स, किसी पर कोई आरोप?
जी, वो मैं आपको बता दूं कि वो शख्स बिल्कुल शांत से बैठा हुआ था। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत से बैठा हुआ था। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति बनेगी। वो शांत से बैठा हुआ जेवीएल नरसिम्हा राव मीडिया कर्मी को संबोधित कर रहे थे। अचानक से वो शख्स उठता है और उनके ऊपर जूते फेंकता है। लेकिन जेवीएल नरसिम्हा राव बाल बचे। जब तक वो आगे मंच की तरफ बढ़ता तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे तब तक उस बंदे को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए बड़ी क्रूरता से मारते हुए बाहर लेकर के गए। हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर आपने क्यों उनके ऊपर जूता हमला किया, क्या स्थिति आपके अंदर वो चल रही थी जिस वजह से आपने उनके ऊपर वार किया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने जूते से वार किया। और प्रेरित, अभी क्या हो रहा है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी वहां पर? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस वक्त ही समाप्त कर दिया गया और जेवीएल नरसिम्हा राव बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करके चले गए हैं। लेकिन हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किन पे शक है। तो कार्यकर्ताओं ने यही बताया कि कहीं ना कहीं ये विरोधियों की साजिश है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी विरोधियों का नाम नहीं खुल करके लिया, लेकिन उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दी है। अच्छा प्रेरित, एक बात बताइए, इसके बाद हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से उस शख्स को बाहर लेकर गए हैं और कुछ लोगों से घिरा हुआ है वो शख्स। पुलिस भी वहां पर पहुंची है। क्या इसके बाद बाहर जाकर उसने कुछ बोला है, कोई बयान दिया है कि क्यों उसने ऐसा किया? ये जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब उस बंदे को घसीट के यहाँ से बाहर लेके जाया जा रहा था, उनके ऊपर जब क्रूरता से मार पिटाई की जा रही थी, वो बंदा बोलने की स्थिति में नहीं था और उसे कहीं ना जिस तरीके से हिंसक होकर उसके ऊपर हमला किया जा रहा था, वो बंदा को बोलने दिया भी नहीं जा रहा था। वो शख्स बोलने की स्थिति में भी नहीं था। उसके लगातार चेहरे पे, पीठ पे थप्पड़ उसे मारे जा रहे थे और घसीटते हुए उसे बाहर लेकर के गए और उन्होंने कहा कि हम इसको पुलिस को सौंपेंगे और उन्होंने पुलिस को सौंप दिया। लेकिन वो शख्स कुछ भी नहीं बोल पाया। अब देखना यही होगा कि पुलिस उससे वो बातें कबूलवा पाती है या नहीं। लेकिन क्योंकि जेवीएल नरसिम्हा राव को, जो कि खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, भूपेंद्र यादव क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते रहते हैं, क्या सुरक्षा के लिहाज से इसको एक बड़ी चूक ना माने? इसे सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक माना जा सकता है। हालांकि मैं लंबे वक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता रहा हूं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद ही ऐसे देखने को मिली। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। जब ठीक है प्रेरित, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिस शख्स ने जूता फेंका है उसका नाम शक्ति भार्गव बताया जा रहा है। क्या करता है, किसी पार्टी से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, क्या पेशा है उसका, इस बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन शक्ति भार्गव नाम का यह शख्स है जिसने जेवीएल नरसिम्हा राव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी के नेता दिल्ली में, उस वक्त उन पर जूता उछाला। हालांकि जूता उनके पीछे जाकर गिरा, लेकिन उस शख्स को तुरंत दबोच लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने उसको मारते हुए बाहर लेकर गए। फिर पुलिस पहुंची, पुलिस उसको अपने साथ लेकर गई। जैसा कि प्रेरित बता रहे हैं कि वो शख्स शुरू से ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, बड़ी शांति से पूरी बात सुन रहा था, लेकिन अचानक उठा और उसने जूता फेंका, जेवीएल नरसिम्हा राव को निशाना बनाने की कोशिश की।